देवघर विधानसभा से भाजपा विधायक नारायण दास के अनुशंसा पर क्षेत्र में विकास की लंबी लकीर खींचने की कवायद चल रही है। देवघर के जनता ने लगातार दूसरी बार विधायक नारायण दास को अपना वोट दिया और विधायक अब जनता के वोट को योजना के तौर पर लोगों को दे रहे हैं। विधायक लगातार क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का धड़ाधड़ शिलान्यास करने में लगे हैं। इसी दौरान गुरुवार को विधायक नारायण दास ने खजुरिया से लेकर नावाडीह गांव तक बनने वाले सड़क का शिलान्यास करने के लिए नावाडीह पहुंचे थे, जहां सबसे पहले ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और जैसे ही सड़क का शिलान्यास हुआ, वहां नारायण दास जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। गौरतलब है कि विधायक की अनुशंसा पर क्षेत्र के विकास के लिए एक साथ 6 सड़कों की योजना बनाई गई है, जिसमें करीब 13 करोड़ खर्च होंगे। 13 करोड़ खर्च करने के बाद खजुरिया से नवाडीह, संग्रामलोडिया, पदनबेरा से लकड़ा, बलथर, बलियाडी से बूढ़ाकुड़ा, मलहरा से रिखिया तक सड़क बनाई जाएगी। मैं विधायक बना हूं, लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। अभी भी मैंने अपने संबोधन में कहा कि मैं देवघर का पहला भाजपा का विधायक हूं। ये किसी के लिए गौरव की बात है। इसलिए दिन रात मेरी सोच होती है कि जनता जनार्दन ही मेरे मालिक हैं और उनके सामने जब भी मैं जाऊं तो सही बातों को बोलूं। 2019 का भी चुनाव हमने इसी बातों से जीता कि यदि आपने कुछ कहा और हम नहीं किए हैं वो बताइए। तो क्षेत्र की जनता भी बोली कि नहीं, आपसे जो भी हम लोगों ने कहा लगभग आपने करने का प्रयास किया है। और आज मैंने कहा कि ये जोन जो था वो नक्सली प्रभावित इलाका था। आप रढ़िया की बात कीजिए, वहाँ मैंने पुल दिया, वो भी बन के तैयार है। कुछ दिन के बाद उसका उद्घाटन करेंगे। हमने विश्वानी का पुल दिया, उसमें भी काम चालू है। हमने यहाँ का पुल दिया, आप रास्ते में देखेंगे वो भी बनने को तैयार है। हम हर जगह सरासनी का पुल दिए। और अभी आपको बताते हैं कि हम मिथिलेश जी से बता रहे थे रास्ते में कि 13 गो रोड का पुनः स्वीकृति इसी मंडल में होने वाली है। और यहाँ के लोगों से मेरा अटूट संबंध है, अटूट प्यार है। हमने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रखंड को लोग दूसरे का गढ़ कहते थे, लेकिन 2 चुनाव में मोहनपुर की जनता ने हमको जिताने का काम किया है। मैं इनका कर्जदार हूँ, मैं इनका ऋणी हूँ। अभी रोड दिए, फिर अभी एक प्रस्ताव आया कि एक और रोड है। मैंने कहा कि नहीं, अब हम लोग चुनावी वर्ष में आ गए हैं, लेकिन आप दे दीजिएगा। 23 तारीख से विधानसभा है, निश्चित रूप से मैं उसको विधानसभा में डालने का प्रयास करूँगा। और देवघर तो विकास का एक नया आयाम गढ़ रहा है। देवघर देश की मानचित्र पर अपने आप को स्थापित कर चुका है। बस लोगों का प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, और हम एक सेवक के रूप में हमेशा लोगों के साथ खड़े हैं।